वामन द्वादशी का व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि द्वादशी को मध्याह्न के समय भगवान वामन का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करे तथा वामन भगवान की कथा सुने। तदनंतर एक मिट्टी के पात्र में दही, चावल एवं शक्कर रखकर ब्राह्मण को दान दे। इस दिन फलाहार कर दूसरे दिन त्रयोदशी को पारण करे। नमस्कार मित्रों, आज हम वामन द्वादशी व्रत कथा लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता स्वर्ग भ्रष्ट हो इंद्र को आगे कर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी विपत्ति बताई। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलवाऊंगा। भगवान की इस अमोघ वाणी को सुनकर सभी देवगण हर्षित हो देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को लेकर नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया। इधर भगवान के अवतार का समय जान सभी ग्रह नक्षत्र अपनी शुभ स्थितियों में आ गए। आकाश में शंख, ढोल, मृदंग बजने लगे और इस प्रकार अजन्मा भगवान श्री हरि का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को वामन अवतार हुआ। भगवान ने जब सुना कि बलि यज्ञ कर रहे हैं तो वे बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर बलि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनका षोडशोपचार पूजन किया तथा चरणोदक ग्रहण किया। उसके बाद उनकी वंदना कर बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप गौ, स्वर्ण, भूमि, रथ, अश्व, गज आदि जो कुछ भी चाहें मांग लें। वामन भगवान ने कहा, हे दैतेंद्र, आप प्रहलाद वंश के हैं और मुहमांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता क्योंकि आवश्यकता से अधिक प्रतिग्रह पाप है। भगवान की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ही ले लो। यह कहकर वे जैसे संकल्प करने चले वैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि ये स्वयं भगवान श्री हरि हैं। 3 डग में तो ये सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हें राज्यश्री से हीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा, जिनके लिए यज्ञ आदि किए जाते हैं वे भगवान विष्णु यदि स्वयं उपस्थित हो दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी जब बलि दान देने के लिए भगवान के चरण धोने लगे तो देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद वामन भगवान ने अपने एक पग से पृथ्वी तथा दूसरे पग से ऊपर के सभी लोकों, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि को नाप लिया तथा तीसरे पग के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रख उसे सुतलोक का स्वामी बना दिया। यही नहीं, अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। राजा बलि ने सदैव दर्शन देने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। नित्यम दृष्टासी मां तत्र गदा पाणी मौ स्थितम। वामन भगवान के इस अद्भुत अवतार चरित्र को श्रवण करने वाला परम गति को प्राप्त करता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।